दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा की अनोखी कहानी सुनाऊंगी। राजा ने अपनी ही बेटी के साथ विवाह क्यों कर लिया और वह धरती में कैसे समा गया, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। विजयनगर राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी पत्नी और अपने नगरवासियों के साथ बहुत खुश था। उसके नगर के लोग उसे खूब प्यार करते। परंतु राजा को इस बात का दुख था कि उसको अभी तक कोई औलाद ना हुई थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। तब अचानक से उसने जंगल में एक औरत को देखा जो मूंछ के मुट्ठे बांध रही थी और फिर उन्हें खोल रही थी। फिर उनमें एक दूसरे में इधर से उधर मिला रही थी। राजा यह सब दूर खड़ा देखता रहा। फिर वह यह सोचने लगा कि इतने घने जंगल में यह बूढ़ी औरत अकेली क्या कर रही है। राजा उस औरत के पास गया और कहने लगा, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वह औरत कहने लगी, आपको दिखाई नहीं दे रहा? मैं मूंछ को बांध रही हूँ और फिर उन्हें एक दूसरे में मिला रही हूँ। राजा कहने लगा, तो इससे करके तुम्हें क्या लाभ? इसका क्या काम है? तब वह औरत कहने लगी, मैं लोगों की जोड़ियां बनाती हूँ और बिगाड़ती हूँ और एक दूसरे में उन्हें बांध कर रखती हूँ। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, यह कैसे संभव है? भला तुम लोगों की जोड़ियां कैसे बना सकती हो? तुम अपने आप को समझती क्या हो? राजा को थोड़ा सा घमंड आ गया था, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि वह राजा है और एक मामूली सी औरत लोगों की जोड़ियां बना सकती है और बिगाड़ सकती है। यह कैसे संभव हो सकता है? अब राजा उस औरत की परीक्षा लेना चाहता था। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम जोड़ियां बनाती हो और जोड़ियां बिगाड़ती हो, तो तुम यह बताओ कि मेरी जोड़ी किसके साथ है? मेरा विवाह किसके साथ होगा? वह औरत समझ गई कि राजा घमंड में आकर यह सब बोल रहा है, जबकि उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी उसके महल में बड़े प्यार से रह रही है। उस औरत ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी जोड़ी बनाती हूँ। तुम्हारा विवाह तुम्हारी खुद की ही बेटी के साथ होगा। यह सुनकर राजा को थोड़ी सी चिंता हो गई। इसके बाद उस औरत ने कहा कि इसे कोई बदल नहीं सकता। अब तुम्हारा विवाह तुम्हारी खुद की बेटी के साथ ही होगा। राजा उस औरत से क्षमा मांगने लगा और बोला, मुझे इस श्राप से मुक्त कर दो, यह अनर्थ है। तब उस औरत ने कहा, तुम्हें अपने राजा होने पर बड़ा घमंड है ना, तो तुम इसे रोक कर दिखाओ। मैं इस श्राप को माफ नहीं करूंगी। अब तुम्हारा विवाह तुम्हारी बेटी के साथ होकर ही रहेगा। राजा उस औरत से बहुत मिन्नती करता रहा, परंतु वह औरत एक ना मानी। राजा निराश होकर वहां से वापस लौट आया। जब राजा महल में आया तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह बहुत उदास है। तब वह कहने लगी, महाराज, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या हुआ? तब राजा अपनी पत्नी से सब कुछ कहने लगा। इतने पर रानी कहने लगी, अभी तक तो हमारी कोई औलाद नहीं है और फिर हम बेटी होने ही नहीं देंगे। अगर हमें बेटी हो गई तो हम उसे जान से मार देंगे। इस प्रकार हम इस अनहोनी को होने से रोक सकते हैं। आप चिंतित मत रहिए। यह तो संभव ही नहीं कि हमारी बेटी का विवाह आपके साथ हो।
रानी ने राजा को सांत्वना दी। राजा की चिंता थोड़ी कम हो गई। फिर धीरे धीरे वह अपने राज्य के कामों में व्यस्त रहता था। एक दिन पता चला कि रानी मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा थोड़ा चिंतित हो गया कि कहीं उसे बेटी ना हो जाए और उस औरत की कही हुई बात सत्य ना हो जाए। परंतु फिर उसे अपनी रानी द्वारा दी गई सांत्वना के बारे में याद आया, तो वह सोचने लगा कि अगर मुझे बेटी हुई तो रानी उसे मरवा देगी और अगर बेटा हुआ तो वह हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रानी भी थोड़ी चिंतित रहती थी, परंतु भाग्य का लिखा कौन बदल सकता था। समय नजदीक आता गया। रानी के प्रसव का समय आ गया। एक दिन अचानक से रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। रानी की एक बहुत ही वफादार नौकरानी थी। रानी ने उससे कहा कि अगर मुझे बेटी होगी तो तुम उसे ले जाकर जान से मार देना और अगर बेटा हुआ तभी उसे राजा के सामने ले जाना। रानी को बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रही थी। कुछ समय के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी को देखते ही रानी एकदम चौंक गई और वह अपनी नौकरानी से बोली, इसे तुरंत ही मेरी नजरों से दूर ले जाओ और कहीं ले जाकर इसे मार देना। राजा को इसके सामने भी मत पड़ने देना। वह नौकरानी राजा की बेटी को लेकर महल से बाहर निकल गई। वह इधर उधर ढूंढ रही थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वह इस बच्ची को मार सके। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि वह इतनी मासूम सी बच्ची को मार सके, परंतु रानी के आदेश के अनुसार उसे यह तो करना ही था। तब अचानक से उस नौकरानी को सूखे गोबर का एक ढेर दिखा। उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को इस गोबर में गाड़ देगी तो वह थोड़ी देर बाद घुट-घुट कर मर जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उसने बच्ची को जमीन पर रख दिया और गोबर के ढेर में एक छोटा सा गड्ढा कर दिया और उस गड्ढे के अंदर उस बच्ची को रखकर ऊपर से गोबर के ढेर को बंद कर दिया और वहां से चली आई। महल में आने के बाद उसने सारी सच्चाई रानी को बता दी। रानी ने एक लंबी गहरी सांस ली और बोली कि चलो बला टली। जब राजा रानी से मिलने आए तो रानी ने सारी बातें राजा को बताई। राजा बहुत चिंतित हो गया। फिर उसने सोचा कि चलो वह मर गई होगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और उस औरत द्वारा दिया गया श्राप भी झूठा साबित हो जाएगा। इधर वह सूखे गोबर का ढेर जिस आदमी का था, उसने उस ढेर को एक किसान के हाथ बेच दिया। किसान के कोई औलाद न थी। वह किसान और उसकी पत्नी उस गोबर के ढेर को अपने खेतों में ले जाने के लिए उसे टोकरी में भरने लगे। तब अचानक से उस गोबर के ढेर में से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों इधर उधर देखने लगे, परंतु उन्हें कुछ समझ न आया। तब किसान की पत्नी ने कहा, यह बच्चे की रोने की आवाज न जाने कहां से आ रही है, परंतु उसकी आवाज से यह लग रहा है कि वह कुछ ही दिनों पहले पैदा हुआ बच्चा है। थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर देखते रहे, परंतु वह आवाज कहां से आ रही थी उन्हें कहीं ना पता चला। उसके बाद थोड़ी देर बाद अचानक से किसान को यह यकीन हो गया कि वह आवाज तो इस गोबर के ढेर में से आ रही है। वे दोनों उस गोबर के ढेर को बड़े ही आराम के साथ इधर उधर हटाने लगे। फिर उसमें से उन्हें एक
बहुत ही प्यारी बच्ची मिली। किसान की बेटी उस बच्ची को उठाकर अपने गले से लगा ली और अपनी गोद में ले लिया। गोद में लेते ही किसान की पत्नी के स्तनों में दूध उतर आया। उसने उस बच्ची को बड़े ही प्यार से दूध पिलाया और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। किसान और उसकी पत्नी बड़े ही खुश थे क्योंकि उन्हें एक बच्ची मिल गई थी। अब किसान और उसकी पत्नी बड़े ही प्यार से अपनी बच्ची को पाल रहे थे और वे दोनों बहुत ही खुश थे। भगवान का बहुत ही शुक्रिया अदा करते कि उन्हें इतनी प्यारी बच्ची मिल गई। अब उन्हें कोई बेऔलाद नहीं कहेगा। समय बीतता गया। वह बच्ची अब बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, उसकी सुंदरता दिन ब दिन निखरती जा रही थी। फिर उसके बाद वह बच्ची अब इतनी बड़ी हो गई कि वह अपने माता पिता का काम में हाथ बटाने लगी। किसान ने अपनी बेटी का नाम चांद रखा क्योंकि वह चांद की तरह बहुत ही शीतल और बहुत ही सुंदर थी। उसे जो कोई भी देखता उसकी तरफ आकर्षित होने लगता। एक दिन वह अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जा रही थी। तभी वहां से राजा गुजर रहा था। उसने जब चांद को देखा तो वह चांद की तरफ आकर्षित होने लगा। चांद इतनी खूबसूरत थी कि उस पर हर कोई मर मिटने के लिए तैयार था। राजा भी चांद को अपना दिल दे चुका था। वह जब अपने महल आया तो उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। राजा की पत्नी को थोड़ा बुरा लगा कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ विवाह करने के लिए सोच रहा है, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। राजा बहुत ही दुखी रहने लगा क्योंकि वह चांद को एक पल के लिए भी भूला नहीं पा रहा था। रानी यह सब देख रही थी। तब उन्होंने यह ठान लिया कि वे अपनी पति का विवाह उस लड़की से कराएंगे। रानी ने देवदूत भेज दिए और कहा कि पता लगाओ कि वह चांद से सुंदर लड़की कौन है और कहाँ रहती है, उसके माता पिता क्या करते हैं। रानी के देवदूत चांद का पता लगाने के लिए नगर से निकल पड़े। तब उन्होंने चांद के बारे में सब कुछ पता लगा लिया और वापस आकर रानी को सब कुछ सच सच बता दिया। रानी राजा के पास गई और कहने लगी, महाराज, अब आप प्रसन्न हो जाइए क्योंकि मुझे यह पता चल चुका है कि वह लड़की कौन है और कहाँ रहती है, उसके माँ बाप क्या करते हैं। वह एक किसान की बेटी है और उसका नाम चांद है। तब राजा कहने लगा, रानी, आप विलंब क्यों कर रही हैं? उस लड़की के घर जल्दी से रिश्ता भिजवाइए। तब रानी कहने लगी, महाराज, अब यह काम तो नाई और पंडित का है। राजा ने नाई और पंडित को आदेश दिया कि वे उस लड़की के घर जाएं और उसके माता पिता से उसका हाथ राजा के लिए मांग कर लाएं। नाई और पंडित चांद के घर गए। जब किसान ने यह सब सुना कि राजा ने उसकी बेटी का हाथ मांगा है, तब वह पंडित और नाई से कहने लगा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ, भला मेरे बेटी के साथ राजा विवाह क्यों करेगा। तब पंडित ने कहा कि हमें राजा ने ही भेजा है, वह आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। किसान और उसकी पत्नी अपनी बेटी की भलाई के लिए और उसके सुखद जीवन के लिए रिश्ते के लिए हाँ कर दिए, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और भला उसकी बेटी अब रानी बनने वाली थी, यह उसे कैसे मंजूर ना होता। राजा ने विवाह का दिन निश्चित किया और बड़े ही धूमधाम के साथ उस दिन पर राजा और चांद का विवाह हो गया। रानी ने
राजा और चांद के सुहाग रात की सारी तैयारियां अपने हाथों से की। और जब रात में राजा चांद के कक्ष में चला गया तो रानी अपने कक्ष में वापस आ गई, परंतु उन्हें रात भर नींद ना आई। वह बाहर निकलकर खिड़की के सामने खड़ी हो गई। तभी अचानक से उनकी नजर एक बकरे और बकरी पर गई जो आपस में बात कर रहे थे। बकरी ने कहा, आज तो बहुत ही अनर्थ हो गया है। तब बकरे ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। तब बकरी ने कहा कि एक राजा अपनी ही बेटी के साथ विवाह करके आ गया है और अब आज उसके साथ वह पति पत्नी का संबंध बनाएगा। तब बकरे ने कहा, वह अभागा राजा कौन है जिसने अपनी बेटी के साथ विवाह कर लिया है और आज उसके साथ संबंध बनाने जा रहा है। तब बकरी ने राजा की सारी बातें बकरे को बताई। रानी यह सब खड़े खड़े सुन रही थी। जैसे ही रानी ने सुना कि यह तो उसकी बेटी है, रानी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। इधर बकरा और बकरी यह कहने लगे, हे भगवान, यह सब देखने से पहले हमें गूंगा बना दो ताकि हम भविष्य में कभी बोल ना पाए। देखते ही देखते वे दोनों गूंगे हो गए। रानी को कुछ समझ ना आ रहा था। वह बहुत परेशान हो गई और बेचित होकर जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश आया तब वे कहने लगी, हे धरती माँ, मुझे अपने आंचल में छिपा लो, मैं यह अनर्थ नहीं देख सकती। देखते ही देखते धरती माँ प्रकट हो गई और रानी को अपने आंचल में लेने के लिए तैयार हो गई। यह सब सभी नौकर देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि रानी धरती माँ के आंचल में समा जाएगी तो वे भागे भागे राजा के पास गए और राजा से सारी बातें बताई। राजा भागता हुआ रानी के पास आया और कहने लगा, आप कहाँ जा रही हैं? मुझे छोड़कर मत जाइए। तब रानी ने कहा, हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, आपका विवाह अपनी ही बेटी से करा दिया। तब राजा को यह पता चला कि चांद कोई और नहीं, उसकी खुद की बेटी है। इतने पर राजा कहने लगा, आप अकेले मत जाइए, यह गुनाह मुझसे भी हुआ है। हे धरती माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं इस धरती पर अब नहीं रह सकता क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। धरती माँ ने राजा और रानी को अपने आंचल में बिठा लिया। उसके बाद राजा ने एक पत्र मंत्री को दिया। उसमें यह लिखा था कि राजा अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी चांद के नाम कर रहा है। किसान और उसकी पत्नी भी वहां मौजूद थे। राजा ने सभी से माफी मांगी और भगवान से कहा कि वह उनके गुनाहों के लिए माफ कर दे। अंत में उसे उस बूढ़ी औरत की याद आई जिसने उसे यह श्राप दिया था। उसने मन ही मन उस औरत से भी माफी मांगी और धरती माँ के आंचल में समा गया। धरती माँ दोनों को लेकर वहां से गायब हो गई। अब राजकुमारी चांद राजा के पूरे साम्राज्य को संभालने लगी और एक पास के नगर के राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया और वे दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।